कमल में मैं सत सत नमन करता हूँ। आध्यात्मिक सत्संग मंच पर आसीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय समस्त पूज्य साधु समाज के पावन श्री चरणों में नमन। संतमत सत्संग सद्ज्ञान महायज्ञ में पधारे हुए परम आदरणीय प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्वत जनों, बुद्धिजीवियों एवं शक्ति स्वरूपा परम पूजनीय माताओं, धर्मशिला बहनों तथा पवित्रतम भारतवर्ष के भविष्य स्वरूप युवा शक्ति प्यारे प्यारे प्रतिभावान विद्यार्थियों, नौजवान साथियों, आप समस्त गुरु भक्तगणों के पावन श्री चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ और व्यासपीठ की ओर से आप समस्त गुरु भक्तगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन सादर अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्य गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से अभी हम लोग स्तुति प्रार्थना ध्यानाभ्यास के उपरांत पवित्रतम सद्ग्रंथ सत्संग योग प्रथम भाग से वेद मंत्र का पाठ श्रवण कर रहे थे कि ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योति निर्जाय पृथिव्या अध्याभरत। प्राचीन काल के ऋषि महर्षि महामनीषी कहते हैं कि हे मनुष्यों, जगत पर सब कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर और योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। वैदिक ऋषि सबसे पहला शब्द प्रयोग करते हैं कि हे मनुष्यों। हम और आप जानते हैं चार खानी हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। चार खाने के अंतर्गत 84 लाख प्रकार का जीवन है। चार खानी 84 लाख प्रकार के जीवन में रमन करने वाले, भ्रमण करने वाले, विचरण करने वाले जितने भी प्रकार के शरीरधारी जीव हैं, जीवन हैं, उनमें से किसी के प्रति संकेत नहीं करते हुए, किसी के प्रति आग्रह नहीं करते हुए, किसी के प्रति संबोधन नहीं करते हुए केवल मनुष्यों के लिए ही वैदिक ऋषि कहते हैं कि हे मनुष्यों। आखिर क्यों? वृक्षों से, लताओं से, हे देवताओं, हे देवियों, हे पशु, हे पक्षियों, ऐसा वैदिक ऋषि नहीं कहते। वैदिक ऋषि कहते हे मनुष्यों। हे मनुष्यों कहने का अभिप्राय है कि ज्ञान की आवश्यकता मनुष्य को है। ज्ञान की आवश्यकता पशु को नहीं है। ज्ञान की आवश्यकता किसी वृक्ष, लता, नदी, वन, पहाड़ को नहीं है। ज्ञान की आवश्यकता किसी देवी देवताओं को नहीं है। ज्ञान की आवश्यकता धरती पर केवल मनुष्य को है। मनुष्य को ज्ञान की जरूरत है। अगर मनुष्य सही अर्थ में मनुष्य बन जाए तो यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। वैदिक ऋषि ने कहा मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो। मनुष्य बनने की बात कही जाती है
क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्ति कर लेना एक तरह से साधारण बात है, किंतु मनुष्य शरीर में आकर सचमुच में मनुष्य बन जाना ये बहुत बड़े ऊंचे दर्जे की बात है। इसलिए ज्ञान की जरूरत मनुष्य को, इसलिए ऋषि कहते हैं मनुष्यों, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य बनने की जरूरत है। आज मनुष्य शरीर धारण करके लाखों करोड़ों अरबों जीव धरती पर फिरते हैं, पर उसमें मनुष्य कोई है। किसी कवि ने कहा कि आज आदमी के शकल से आज डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, मार रहा है आदमी, मर रहा है आदमी, पर समझ में न आ रहा है क्या कर रहा है आदमी। आज आदमी के शकल से आदमी डरता है। पहले के लोग किसी जानवर से डरते थे, किसी खूंखार प्राणी से डरते थे, भालू से, शेर से, सियार से इत्यादि जानवरों से लोग पहले प्रकंपित रहा करते थे, भयभीत रहा करते थे। पर आज आदमी उन जानवरों से नहीं डरते। आज आदमी केवल आदमी से डरता है। क्यों? कि आदमी के अंदर में आदमीयतता नहीं है, इंसान के अंदर में इंसानियत नहीं है। इसलिए आदमी के शक्ल से आज आदमी भयभीत बना हुआ है। ऋषि कहते हैं आदमी को आदमी बनाना है, मनुष्य को मनुष्य बनाना है, क्योंकि मनुष्य में मनुष्यता का मोल है, साधु में साधुता का मोल है, राजनेता में उत्तम नैतिकता का मोल है, सेवक में सेवा का मोल है, भक्त में भक्ति का मोल है, संत में शांति का मोल है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर वह किसी तरह का कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु कबीर देव कहते मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। ए मानव तेरा गुण ही बड़ा है और कुछ बड़ा नहीं हो सकता। मनुष्य का केवल गुण बड़ा है, और गुण बड़ा किस लिए है? क्योंकि सज्जन पुरुषों के संगति के द्वारा सद्गुण जीवन में आते हैं। जब तक सज्जन पुरुषों का संगति नहीं करेंगे तो सद्गुण नहीं आएंगे। सज्जन साधु समाज। इसलिए सद्गुरु कबीर देव कहते हैं कि कबीर संगत साध के ज्यों गंधी का बास, जो कुछ भी गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कैसे? जैसे इतर बेचने वाले दुकानदार के पास आप जाकर खड़े हो जाइए, पर इतर आप नहीं खरीदिए, लेकिन इतर के दुकान वालों के पास खड़े रहिएगा तो आपको इतर की सुगंध जरूर लगेगी, है कि नहीं? उसी तरह कबीर संगत साधु की, उसी तरह फूलों के संग में बैठने से खुशबू मिलती है, पखाना के संग में बैठने से दुर्गंध मिलती है। विचार करें सज्जनों, पानी के संग बैठने से शीतलता मिलती है, अग्नि के संग बैठने से गर्मी मिलती है। ठीक उसी प्रकार सज्जन सदाचारी महापुरुषों के सानिध्य संगति में रहने बैठने से पवित्र अध्यात्म ज्ञान की अनुभूति होती है। कि ऐसे सद्गुरु के शरण बड़े भाग से जीव को प्राप्त होता है, ऐसे संतों के चरण बड़े भाग से जीव को प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि गुरु के चरण मिलल बड़ी भाग से। ऐसे गुरु का जो चरण है, ऐसे संतों का जो चरण है, वो बड़े भाग से जीव को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु के चरण मिलल बड़ी भाग से, गुरु के चरण मिलल बड़े भाग से हो अनुराग से बड़ी, गुरु के
चरण मिलल बड़े भाग से गुरु के। सतगुरु जी के हमें चरण पखारब। सतगुरु जी के हमें चरण पखारब। ओ जलावा मंगायब हरिद्वार से। गुरु के चरण मिलल बड़े भाग से गुरु के। सतगुरु जी के हमें माला पिनाइब। सतगुरु जी के हमें माला पिनाइब। फूलवा मंगायब फूल बाग से। फूलवा मंगायब फूल बाग से। फूलवा गुरु के चरण मिलल बड़े भाग से गुरु के। बड़े भाग से हो अनुराग से बड़े। सतगुरु जी के हम आसन लगाइब। सतगुरु जी के हम आसन लगाइब। ओ आसनी मंगायब वृंदावन से। गुरु के चरण मिलल बड़े भाग से।
सतगुरु जी के हमें भोजन कराइब। सतगुरु जी के हमें भोजन कराइब। ओ भोजन करायब अनुराग से, गुरु के चरण मिलल बड़ी भाग से। गुरु के गुरु के चरण मिलल बड़ी भाग से। गुरु के चरण गुरु के चरण मिलल बड़ी भाग से। बड़ी भाग से हो अनुराग से। बड़ी भाग का माने बहुत बहुत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से मनुष्य को जीवन में सच्चे सदगुरु के चरण शरण की प्राप्ति होती है। बड़े भागवान को इसलिए गुरु महाराज जी भी कहते सतगुरु तरस देन हित आए भाग जगे हमरे। भाग जगाने के लिए सदगुरु आते हैं। तो ऐसे सदगुरु के सानिध्य में पवित्र ज्ञान की अनुभूति होती है। इसलिए ऋषि कहते हैं ज्ञान की जरूरत केवल मनुष्य को है कि मनुष्य के अंदर में सही मनुष्यता आ जानी चाहिए। आज मनुष्य के अंदर में सही मनुष्यता नहीं रहने के कारण यह धरती नरक बना हुआ है। केवल धरती पर इंसान सही में इंसान बन जाए, मानव सही में मानव बन जाए तो यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। यह धरती पर कोई जानवर से परेशान नहीं है, कोई वृक्ष लताओं से परेशान नहीं है, कोई अन्य चीज़ों से परेशान नहीं है। यह धरती पर केवल आदमी आदमी से परेशान है कि नहीं? धरती पर मनुष्य केवल मनुष्य ही परेशान है। ऋषि कहते हे मनुष्यों, अगर मनुष्य को सही ज्ञान हो जाएगा तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से उलझेंगे नहीं, दंगा नहीं करेंगे, फसाद नहीं करेंगे, विवाद नहीं करेंगे। यहाँ पर जातिवाद की लड़ाई होती है, संस्था की लड़ाई होती है, संप्रदाय की लड़ाई होती है, मजहब की लड़ाई होती है, धर्म की लड़ाई होती है। ये सारी लड़ाइयाँ दंगा फसाद विवाद का मूल जड़ है अध्यात्म ज्ञान की हीनता। अगर मनुष्य को सही अर्थ में शुद्ध अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो एक दूसरे से कोई नहीं उलझेंगे। अध्यात्म ज्ञान का पैगाम है, संदेश है कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही मानव धर्म हमारा, यही पैगाम हमारा है। मानवता का धर्म ये सिखलाता है, इस संतों की ज्ञान सिखलाता है कि इंसान से इंसान के अंदर में भ्रातृ प्रेम होना चाहिए। इसलिए ज्ञान की खजाना केवल मनुष्य को चाहिए। इसलिए ऋषि कहते हे मनुष्य, वह जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जगत माने संसार, प्रसव माने जन्म देना, कर्ता माने जन्म देने वाला। अर्थात ऋषि कहते हैं यह संसार को जन्म देने वाला, सृजन करने वाला, सृष्टि करने वाला, बनाने वाला जो अव्यक्त शक्ति है, उसी शक्ति को हम और आप अपनी भाषा, अपनी साहित्य, धर्म ग्रंथ के दृष्टिकोण से उसको परमात्मा कहते हैं। उसी शक्ति को जगत पर सब करता ईश्वर कहते हैं, उसी शक्ति को ब्रह्म कहते हैं, उसी शक्ति को ईश्वर कहते हैं और उसी शक्ति को
इस्लाम धर्म के लोग अल्लाह कहते हैं, उसी शक्ति को ईसाई धर्म के लोग गॉड कहते हैं। देशांतर के कारण भाषांतर हुआ है, भाषांतर के कारण शब्दांतर हुआ है, शब्दांतर होते हुए तत्वांतर नहीं हुआ है। तत्व रूप में सब एक ही एक हैं। ऋषि कहते हैं कि जगत पर समर्थात व ईश्वर का तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक मनुष्य को ईश्वर स्वरूप का सही अर्थ में बोध नहीं हो जाए, तत्व ज्ञान नहीं हो जाए, तब तक मनुष्य एक दूसरे से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, भगवान के नाम पर उलझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। द्वैत प्रपंच के सागर बुड़ो सहो दुख भारी। गुरुदेव कहते द्वैत में फंसा जब तक रहेगा तब तक प्रपंच में पड़ा रहेगा। जिस दिन द्वैत से परे उठकर अद्वैत ज्ञान में जावेगा, सारी शंका उनका समाधान हो जाएगा। ऋषि कहते ईश्वर का तत्व ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान भी तो संसार में बहुत है, पर सभी ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा ज्ञान है? तत्व ज्ञान की बात हो रही। तो तत्व ज्ञान से मोह दूर हो जाता है, तत्व ज्ञान से संदेह दूर हो जाता है। इसलिए तत्व ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति बिना सदगुरु के शरण में आए नहीं हो सकता है। इसलिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति सदगुरु के शरण में होगी। इसलिए ऋषि कहते यह ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले आपको बुद्धि योग चाहिए। बुद्धि योग का मन सत्संग चाहिए। बिना सत्संग का यह बोध होगा क्या कि बिनु सत्संगे विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का यह ज्ञान नहीं हो सकता है। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजै, कर ले जतन हजार रे। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते बिना सत्संग का अध्यात्म ज्ञान की उपज नहीं हो सकती। हजारों जत्न करके संसार में कोई मर जाएगा, पर बिना सत्संग का अध्यात्म ज्ञान की अनुभूति किसी भी मानव को यह संसार में नहीं हो सकता है। जिसको अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है उसको साधु संग अर्थात बुद्धि योग करना पड़ेगा। जब तक बुद्धि योग सत्संग में नहीं आएंगे तब तक उसको अध्यात्म ज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए ऋषि कहते अध्यात्म ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है। आत्मज्ञान अध्यात्म ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नाना शास्त्र पठंती लोकेन नाना दैव पूजनम। कहते हैं नाना कहा संसार में जितने प्रकार का धर्म ग्रंथ है, सभी धर्म ग्रंथों का कोई बढ़िया से अध्ययन करके कंठस्थ कर ले, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। का इतना होने पर सकल देवी और देवताओं की उपासना कर ले, का विशेष उपलब्धि हो गई। का इतनी उपलब्धि होने के बाद भी आत्मज्ञान बिना पार्थ यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सका तो आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व ज्ञान निरर्थकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मज्ञान के बिना संपूर्ण ज्ञान उसका निरर्थक है। क्योंकि आत्मज्ञान नहीं होगा, परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, संसार में भटकता फिरेगा। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी बीच मीन प्यासी, मुई सुन सुनी आवत हासी। का आत्मज्ञान के बिना मथुरा काशी प्रयाग में भटकते रहेंगे, धक्का खाते रहेंगे, पर उससे मिलेगा कुछ नहीं। पंडित के बात पर हम दर दर भटक लाऊं, गिलिए हम बद्री केदार है, चारों धाम तीरथ घूमे फिर एलिए मंगनी में पड़लाऊं कपाड़ है। कपाड़ फूट जाए, कुछ मिलेगा? तीर्थों में जाने सुधार होगा क्या? मंदिर में जाने से सुधार होगा क्या? सुधार तो केवल सत्संग में आने से होता है सज्जनों। आज धरती पर सुधार केंद्र बना हुआ है। आज तक यह सुने हैं कि जानवर के लिए सुधार केंद्र बना है,
यह सुने हैं देवी देवताओं के लिए सुधार केंद्र बना है, यह सुने हैं वृक्ष लताओं के लिए सुधार केंद्र बना है। सुने हैं ये धरती पर सुधार केंद्र किसके लिए है? मानव के लिए और किसी के लिए नहीं। ये सत्संग किसके लिए है? मानव के लिए। संस्था किसके लिए? मानव के लिए। संगीत किसके लिए? मानव के लिए। मंदिर किसके लिए? मानव के लिए। धर्म सम्मेलन किसके लिए? मानव के लिए। सुधार केंद्र किसके लिए? मानव के लिए। ये सब कुछ तो मानव के लिए ही है। क्यों? कि मानव में ही सबसे भारी गिरावट आ जाए और किसी में गिरावट नहीं है। ये सब मानव के लिए। ये आने से ही मानव का सुधार होगा। अगर आपकी गाड़ी बिगड़ जाए, उसको ले जाएंगे आप सोना के दुकान में, ठीक होगी क्या? मोबाइल आपका बिगड़ जाए, ले जाएंगे पटना के महावीर मंदिर में, महावीर जी ठीक करेंगे क्या? मोबाइल बिगड़ जाएगी, मोबाइल के गैरेज जहाँ केयर में जाने से ठीक होगी। गाड़ी बिगड़ जाए तो आपको जो है मोटरसाइकिल की गैरेज में जाने से ठीक होगी। स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो क्या वैष्णो देवी के मंदिर में जाने से ठीक होगी? स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो अस्पताल जाना पड़ेगा। गाड़ी बिगड़ जाए तो गैरेज जाना पड़ेगा। जब मनुष्य का संस्कार बिगड़ जाए, जब मनुष्य का विचार बिगड़ जाए, जब मनुष्य का व्यवहार बिगड़ जाए, तब मनुष्य को कहाँ जाने से ठीक होगा? धर्मदास जी महाराज ने कहा कि मनुष्य को कहाँ जाने से ठीक होगा? का सत्संग में आबू जीवन सुधारो। कहाँ सुधार होगा? इनका सुधार केंद्र कहाँ है? ये साधु का संग, सत्संग ही इसके लिए सबसे सर्वोपरि सुधार केंद्र है। इसी सुधार केंद्र में आने से बुद्धि की सुधार होगी, संस्कार की सुधार होगी, व्यवहार की सुधार होगी। इसलिए कहा कि सत्संग में आपो जीवन सुधारो, मानो कहानियाँ ना। अरे भैया मानो कहानियाँ ना। अरे भैया ऐसन, अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मन मान बचनिया ना। नर्तन के बामान बड़ाई, भक्ति करत जवानी में। बीती जवानी आई बुढ़ापा, अकल गई तुर चुल्हानी में। नर्तन के बामान बड़ाई, भक्ति करत जवानी में। बीती जवानी आई बुढ़ापा, अकल गई तुर चुल्हानी में। प्रभु जी के आगे नाच रे भैया, प्रभु जी के आगे ना चले भैया, कोनो बहनिया ना। अरे भैया कोनो बहनिया ना।
अरे भैया ऐसन समैया न पैबा मन मान बचनियाना। अरे भैया ऐसन समैया न धन दौलत यरुमाल खजाना एक दिन जई है पानी में। अब ही राम के सुमिरन करिला 2 दिन के जिंदगानी में। धन दौलत और माल खजाना एक दिन जई है पानी में। अब ही राम के सुमिरन करिला 2 दिन के जिंदगानी में। धर्मदास के ये अरजिया धर्मदास के ये अरजिया करिला भजनिया। अरे भैया करिला भजनिया ना। अरे भैया ऐसन समैया न पैबा मन मान बचनिया ना। सत्संग में आबू जीवन सुधारू। सत्संग में आबू जीवन सुधारू। सत्संग में आबू मानो कहानिया ना। अरे भैया ऐसन समैया न पैबा मन मान बचनिया ना। अरे भैया ऐसन सत्संग में आबू जीवन सुधारू। मानो मानो कहनिया ना। अरे भैया ऐसन समैया न पैबा मानो माना बचनिया ना। परम पूज्य संत श्री धर्मदास जी महाराज कहते सत्संग एक सुधार केंद्र है। जिसका दुनिया में कहीं सुधार नहीं हो सकता है उसका सुधार कहाँ होगा? सत्संग रूपी सुधार केंद्र में। ये सत्संग क्या है? सुधार केंद्र है। इस सत्संग में संस्कार की सुधार होती है। इस सत्संग में व्यवहार की सुधार होती है, विचार की सुधार होती है। इस सत्संग में कुबुद्धि को सुबुद्धि बनाई जाती है, कुमति को सुमति बनाई जाती है। यहाँ कुविचार को सुविचार बनाया जाता है। बहुत ही बड़े डाकू
खूंखार थे रत्नाकर, उसको परम पूज्य संत श्री देवर्षि नारद ने महान ऋषि वाल्मीकि बना दिए। ये सत्संग रूपी सुधार केंद्र के प्रभाव से। बहुत बड़े डाकू खूंखार थे अंगुलीमाल, लेकिन उसको भगवान बुद्ध ने बहुत बड़े महान संत भिक्षु बना दिए सत्संग रूपी सुधार केंद्र के प्रभाव से। उतनी बड़ी सदन कसाई खूंखार थे, उसको महान संत बना दिए सत्संग के प्रभाव से। इसलिए सत्संग ऐसा सुधार केंद्र है जैसा धरती पर और कोई नहीं है, वो मात्र केवल एक सत्संग ही सुधार केंद्र है। यही आने से मनुष्यों के संस्कार का सुधार होता है, ज्ञान की परिमार्जन होती है। इसलिए ऋषि कहते हैं साधु के संग अर्थात सत्संग करो, बुद्धि योग करो। साधु के संग में पारिवारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, राजनीतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ सभी प्रकार के ज्ञान की अनुभूति होती है। यहाँ पर लौकिक ज्ञान और पारलौकिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान दोनों रत्न की प्राप्ति साधु के संग में होती है। इसलिए ऋषि कहते हैं साधु के संग जीवन में मिल जाएं तो फिर आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। वो 4 द्वारपाल में से एक द्वारपाल का नाम साधु का संग है। 4 द्वारपाल में एक द्वारपाल का नाम क्या है? साधु का संग है। अगर साधु का संग मिल जाए तो धीरे धीरे सब कुछ आपको मिल जाएगा, और जब साधु का संग नहीं मिले तो फिर कुछ भी मिलेगा क्या? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कीजिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। नित्य प्रति सत्संग को करिए, क्यों? इससे ज्ञान उपजता है। ऋषि कहते ओम प्रहंसा शस्त्री फला वग्नो माछा मा दस्तम, अर्थात इस सत्संग के द्वारा आत्मज्ञान की उपज होती है। जो आत्मा कांति स्वरूप है, जो आत्मा दिव्य स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, उसका रहस्य की जानकारी, उसकी रहस्यमय ज्ञान की उपज साधु के संग सत्संग से होती है सज्जनों। इसलिए कहते हैं कीजिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। नित्य प्रति सत्संग सुनिए, नित्य प्रति सत्संग करिए, बाधा सकल मिटाए। सारे विघ्न को छोड़कर, बाधाओं को छोड़कर, जीवन में बाधाएं आती रहती है, विघ्न आती रहती है, उलझन आती रहती है, लेकिन सारे उलझनों से मन को समेट कर सत्संग में लगाइए, क्योंकि संसार की उलझन खत्म नहीं होगी। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। अब कुछ समय ऐसा निकालिए, प्रेम करिए राम से। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत होगी क्या? फुर्सत तो एक ही दिन होगी, जब काया को छोड़ करके जब सुगना फरार हो जाएगा, सदा के लिए फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन जब तक शरीर में फुर्सत नहीं, फुर्सत से ही फुर्सत को निकाल कर कहते हैं सत्संग, बाधा सारी विघ्न बाधाओं को समेट करके, छोड़ करके सत्संग में आकर के बैठ करके सत्संग के वचनों को सुनिए तो सत्संगति से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात सब बन जाई। सत्संग से लग कर रहेंगे, सारी बिगड़ी बात आपकी बन जाएगी। गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति आंतरिक और बाहरिक दोनों प्रकार के सत्संग और ध्यान जो साधक साधिकाएं नित्य निरंतर नियमित रूप से करते हैं, उनके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं और बने हुए काम उनके कभी नहीं बिगड़ते हैं। इतनी बड़ी महानता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं कीजिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले। यह अवसर दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है। आज का समय कल नहीं मिलेगा, कल का समय परसों नहीं मिलेगा। इसलिए समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गहो गुरु नाम। जो बीत गया हुआ समय लौट करके जीवन में आने वाला नहीं है।
इसलिए अवसर फिर दोबारा नहीं मिले। यह जन्म भी मिलना दुर्लभ है, यह शरीर भी मिलना दुर्लभ है, ऐसा अवसर भी मिलना दुर्लभ है। इसलिए कहते दुर्लभ नर्तन पर दुर्लभ मानव का शरीर है। कोटि जन्म जब भटका खाया, सुर दुर्लभ नर्तन तुमने पाया। बहुत जन्म जब भटका खाए हैं ना, तब जाकर के ये सुर दुर्लभ नर्तन मिला है। इस सहज में नहीं मिला है, बड़ी दुर्लभता से मिला है। कितनी दुर्लभता से मिला, भगवान श्री राम ने इनका चित्रण किया है कि आकर चारे लाछे 84 जोनि भ्रमत यह जीवय विनाशी। कहते हैं आकर 4 चार खानी और 84 लाख प्रकार के जीवन में, उनमें रमन करते हुए, भ्रमण करते हुए, रोते बिलखते भटकते हुए काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव गुण के घेरे में पड़कर सदा 84 जन भटकते फिरते रहे यह जीव। किसके लिए गुरुदेव ने भी कहा, पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में बहुबार हो, नर्तन अब ही कृपा कर दिन हो, अब प्रभु करहु उबार हो। कितना भटके इसका पता ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। लग 84 भरमी के पोपे अटका। अंतिम चरण में मानव जीवन में इतना भटकाव जिसका अंत नहीं है। इसलिए कहा कि लाख 84 बीते गईल, तबे नर्तन पाइल बा। लाख 84 के जीवन में रोना हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य शरीर प्राप्ति से पहले इतने जोनी में गया, इतने जीवन में यह जीव गया है, सभी शरीर को छोड़ करके आगे के शरीर को पकड़ता रहा, धारण करता रहा। लेकिन जितना शरीर को धारण करके त्याग किया है, वे सारी शरीरों के अस्थि को, हड्डी को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो हड्डी के पहाड़ के जैसा ढेर लग जाएगी। अगर जितने जन्म में यह रोया है, सारी आंसुओं को एक जगह एकत्रित की जाए तो आंसुओं का सागर बन जाएगा। इतना रोया है जिसका वर्णन नहीं है। इसलिए कहा कि लाख 84 बीते गईल, तबे नर्तन पाइल बा। लाख 84 बीते गईल, तबे नर्तन। मन बेईमान के बस में पड़कर चुंदरी में दाग लगाइल बा। लाख 84 बीते गईल, तबे नर्तन पाइल बा। मन बेईमान के बस में पड़कर चुंदरी में दाग लगाइल बा। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से काहिन लई छधुलाई। माया के फेरा में तू पड़ी के जीवन दिला गमाए। माया के फेरा में तू पड़ी। तत के ई चुनरी में 3 किनारा लागल बा। कर्म जैसन कैलन जग में, वैसन नाम रहल बा। पाँच
नाचे तप के ई चुनरी में तीन किनारा लागल बा। कर्म जैसन कैलन जग में वैसन नाम रहल बा। अब गुरु के भक्ति करिला, अब गुरु के भक्ति करिला, जमवाल घिसियाई माया के फेरा में पिछड़ी के जीवन दिला गमाई। माया के फेरा सुंदर नर्तन पाके भैया, सुंदर नर्तन पाके भैया कावन है गुण गाए। माया के फेरा में पिछड़े के जीवन दिल गमाए। माया के फेरा में पिछड़े के लाख 84 बीते गईल तबे नर्तन पाइल बा। मन बेईमान के बस में पड़कर चुंदरी में दाग लगाइल बा। लाख 84 जीवन में भ्रमण करने के पश्चात अंतिम चरण में अकारण सने करने वाले कृपालो दीनदयालो परमात्मा कबहू के करी करुणा नर देही। देत ईश बिनु हेतु सनेही सने करके ये मानव जीवन प्रदान किए। जब मनुष्य शरीर की जब प्राप्ति हो गई, कितने कौल करार करने पर गर्भवास में रहियो कहियो मैं भजियो तो ही, कष्ट से काढ़ो निस्दिन सुमिरेंगे नाम तो ही। इतना कियो कौल करार तब प्रभु ने बाहर किन्ना, भूली गयो वह बात भयो माया आधीना। कौल करार काफी करने पर जब परमात्मा को दिल में दया आई, करुणा करके गर्भ से बाहर की, क्योंकि वहां वादा की गई अगर मैं विचार छूटने वाला है क्या? इसलिए वैदिक ऋषि जो दाग लगाए, यह संसार के किसी औषधि के सेवन करने से यह दाग मिटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। यह दाग को मिटाने वाला, छुड़ाने वाला
बस गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दूर मति भागे। इस दाग गुरु दरिया में नहाने से मिटेगा। भरा सत्संग की दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे जिगर पातक का दाग छोड़ा लो, जिसका जी चाहे। यही आने से यह दाग मिटेगा। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं दाग मिटाने के लिए। इसमें काम के दाग, क्रोध की दाग, लोभ की दाग, मोह की दाग, वासना की दाग, तृष्णा की दाग पड़ गई है। यह दाग कैसे मिटेगा जरा विचार करें। लागे गेले चुंदरी में दगिया ए परदेसी बालम। ये चुनर में जो दाग पड़ी है कि मन बेईमान के बस में पड़कर चुंदरी में दाग लगाइल बा। इस मन बेईमान के फेरे में पड़कर पंच विषयों का रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का जो मलिन दाग लग गया है, यह दाग के कारण मन अशांत बना हुआ है, मन मोहित हो गया है। यह मन शरीर को ही सर्वस्व मान बैठा है। यह मन विषय को ही सर्वस्व मान बैठा। उनको लगता यही सार है, इसके अलावा सब बेकार है। ऐसा नहीं। मन को लगता शरीर ही सब कुछ है, मन को लगता है संसार ही सब कुछ है, मन को लगता है धन ही सब कुछ है, पद ही सब कुछ है, प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, स्त्री ही सब कुछ है, बाल बच्चे ही सब कुछ है। लेकिन ये सब हमारा आपका जीवन जीने के लिए एक सहारा है, एक सहयोगी है, एक मदद है। पर यह सत्य नहीं है, यह सार नहीं है, यह छूटने वाला है। परम भक्तिन सहजोबाई ने कही कि पानी कासा बुलबुला, यह तन ऐसा हो, पीवे मिलन को ठानिए, रहिए ना पड़ी सोई। पानी कासा बुलबुला। हमारे यहाँ 6 ऋतु होती है। 6 में एक ऋतु का नाम है वर्षा ऋतु, जो अब आने ही वाली है। कहा वर्षा ऋतु काल में बादल सी जल की बूंद धरती पर ज्यों ही गिरती है, त्यों ही छोटे छोटे पानी का बुलबुला बन करके तैयार हो जाता है। देखते देखते अब थोड़े काल के बाद फिर पानी का बुलबुला फिर फूट जाता है, विनस जाता है। पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा हो का जिस तरह पानी के बुलबुला को बनने में न देर लगती है, न मिटने में देर लगती है, ठीक उसी प्रकार हमारा आपका जो यह शरीर है, यह पानी की बुलबुले की तरह है। इसको टूटने फूटने में कोई देर लगने वाला नहीं है। का यह तन ऐसा है, वैसा ही क्षणभंगुर है। फिर मिलन को ठानिए, फिर यानी परमात्मा, परमात्मा से मिलन के लिए ईश्वर की भक्ति, सदाचार के पालन, सुंदर चरित्र का निर्माण करिए। रहिए ना पड़ी सोए हुए मत रहिए। अगर सोए हुए रहेंगे अचेतावस्था में काल लेकर के भाग जाएगा, पता चलेगा। सोए हुए नहीं रहना है, वह काल कब आकर के लेके चला जाएगा किसी को पता है संसार में सज्जनों? कोई जानता ही बात? जैसे गांव के लोग सोए हुए हैं, अचानक रात में नदी की बांध टूट गई, बाढ़ आ गई, सोए हुए तमाम लोगों के बाढ़ आकर के सबको बहा करके लेके चला जाता है, किसी को पता चला? का सोए हुए गांव वालों को जैसे बाढ़ अचानक आकर बहा कर लेकर चले जाती है, उसी तरह रहिए ना पड़ी अज्ञान अवस्था में, मुंह में जो कुछ सोया रहता, अचेत रहता है, काल अचानक आकर के उसको लपेट करके लेकर के चला जाता है। जिस लोग के लोग सावधानी से रहते हैं उस घर में चोरी नहीं होती है, जहाँ के लोग असावधान होकर के रहते वह घर में चोरी हो जाती है, का चोरा के लूट के सब भाग करके लेके चला जाता है। उसी तरह जो मनुष्य असावधान रहता है, अचेत रहता है, ज्ञान अवस्था में रहता है, उससे भी एक दिन काल आकर लूट के चला जावे, उसको पता नहीं चलेगा, सब चीज पड़ा यहीं रह जाने वाला, जाएगा क्या? जरा विचार करें। इसलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा कि कौने ठगवा नगरिया लूटलहू। ये ठगों की नगरी है, यहाँ रात दिन लूट हो रही है, और लूटते लूटते सबको लूटे चले जा रहे। काल किसी को आज तक छोड़ा है क्या? काल किसी को बख्शा है आज तक क्या? जरा विचार करें, काल किसी को नहीं बख्शा है। काल के गाल में लगभग में सब समा गए, जो आया सो रहन न पाया,
पाया कठिन कलेश, मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश। यह परदेशवा काल को विश्वा जोर आवे दुख पाई, अशुद्धि करो प्यारे आपन देश के जहवा कलेश कछु नाही। जन लिपोर प्यारे जग परदेशवा सुख कछु यहवा नाही, गुरु महाराज जी कहते। इसलिए गुरुवर कबीर देव कहते कि लूटल 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 हो कौन भगवान गरिया लूटल हो कौन भगवान। चंदन काट के बनला खटोलाना, चंदन काट के बनला खटोलाना, चंदन काट के बनला खटोलाना। ताही पर दुल्हा ताही पे दुल्हा सूतल हो, ताही पर दुल्हा सूतल हो कौन भगवान गरिया लूटल हो। तोरी सखी मांगे सवार, तोरी सखी मांगे सवार, तोरी सखी मांगे सवार। दुल्हा मोसे दुल्हा मोसे रूसल हो, दुल्हा मोसे रूसल हो कौन भगवान गरिया लूटल हो। आई जम राजा पलंग चढ़ी बैठे, आई जम राजा पलंग चढ़ी बैठे, आई जम राजा पलंग चढ़ी बैठे। नैना से आंसू नैना से आंसू छूटल है, नैना से आंसू छूटल है कौन भगवान गरिया लूटल हो।
जरा विचार करें। ये चोरी सबके घर में होना ध्रुव सत्य है। इसलिए कहा कि कायागढ़ में चोरी भेल गे मां। कायागढ़ में कौन बस रहा है? इसमें जीव है, इसको आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं। जिस तरह घर में अचानक चोर प्रवेश कर घर की सारी संपत्ति को उठा करके चले जाते हैं, उसी तरह यह काल बलि है। माता पिता परिजन सबके बीच में यह शरीर है, सब घेर के बैठे रहते हैं और उस बीच में काल आकर के जीव को पकड़ करके मुंगरिन मारी के प्राण निकालत व्याकुल होत शरीर करोरी मनवा वा दिन की तदवीर। जब जमराज आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। सबके बीच में जमराज सूक्ष्म रूप में आकर मार मार करके ये काया रूपी गढ़ से जीव रूपी धन को खींच कर चोरी करके ले जाते। इसलिए कहा कि कायागढ़ में चोरी भेल गे मां। कि कायागढ़ में चोरी भेल गे मां। कि कायागढ़ में चोरी में चोरी भेल गे मां। की कायागढ़ में चोरी भेल गे मां। की ये होता न चाहिए भैया माटी के बरताना माँ हो, माटी के बरताना माँ। ये होता न चाहिए भैया माटी के बरताना माँ हो, माटी के बरताना माँ। कीटो नामा लगई तो फूटी हो जाए। कीटो नामा की कायागढ़ में चोरी भेल गे मां।